Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ये है कि पवन सिंह का बीजेपी के से जुड़ाव रहा है और अब लेकिन बीजेपी के वो कैंडिडेट तो हैं नहीं, वो निर्दलीय हैं, लड़ेंगे। वो अब चुनाव लड़ रहे थे महाबली सिंह को बेटिकट करके, जदयू ने ये सीट अपने सहयोगी के हवाले की और वहाँ वो कैंडिडेट थे और वो माले को वहाँ गठबंधन में माले के लिए वो सीट मिल गई। पवन सिंह को जो तो वोट मिलेगा वो तो एंटी माले वोट मिलेगा, तो एंटी माले वोट मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से जो एनडीए को मिलने वाला वोट है उसमें विभाजन होगा, तो उससे माले की राह, महागठबंधन की राह आसान हो सकती है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे काराकाट लोकसभा क्षेत्र को लेकर। काराकाट की लड़ाई पहले राजाराम कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा के बीच थी, लेकिन उस सीट को हॉट सीट बना दिया। हालांकि इस सीट के बारे में हम पहले से ही हॉट सीट कह सकते हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा वहां से थे, लेकिन इस सीट को और भी ज्यादा हॉट बना दिया है पवन सिंह ने, जब पवन सिंह ने सोशल मीडिया पे ये ऐलान कर दिया कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। बातचीत करेंगे। सर, क्या लगता है, उपेंद्र कुशवाहा राजाराम कुशवाहा के बीच में यह लड़ाई पहले से थी, पवन सिंह जो कि पहले आरा से दावा कर रहे थे, अचानक से काराकाट के मैदान में कूद गए? ये पूरा भी पवन सिंह भोजपुर के धरती पुत्र हैं, एक पहचान है उनकी, और वो चाहते थे आरा से ही चुनाव लड़ना। बीजेपी के कुछ नेता भी उनको बल दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि 70 पार की जो व्यवस्था बीजेपी में लोगों ने सोच रखी है कि वैसे लोगों को इस बार चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तो क्या लग रहा था कि राजकुमार सिंह को भी टिकट नहीं मिलेगा शायद, जैसे अश्विनी चौबे भी टिकट हो गए और उसी कंस्टिट्यूंसी है ना, और उस तरह से राधा मोहन सिंह की भी चर्चा थी, रविशंकर प्रसाद की भी चर्चा थी। तो पवन सिंह मेहनत कर रहे थे, कई मीटिंग की थी वहाँ, उनको दे दिया आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ, तो वो सोशल मीडिया पर भी कहा कि वहाँ से नहीं लड़ेंगे। ये बीजेपी के लिए एक एम्ब्रेसमेंट था। इसके चलते जिन लोगों ने पवन सिंह के बारे में सिफारिश की थी पार्टी में, वो लोग सत्ते में आ गए। आखिर कौन लोग थे? आखिर पवन सिंह से बात नहीं की थी, लड़ना नहीं था, तो कैसे सिफारिश हुई? कई बीजेपी के जो वैसे कुछ नेता हैं वो, उनके लिए बड़ा एम्ब्रेसमेंट हो गया। अब उसके बाद पवन सिंह नहीं लड़े तो आप जानते हैं कि वहाँ ऐसे सहलवालिया को, फिर वो बिहारी हैं, बेगूसराय के रहने वाले हैं, उनको टिकट दिया गया है शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ। पवन सिंह ने अचानक घोषणा कर दी काराकाट से चुनाव, कि हम काराकाट से चुनाव, तो इसके कई मायने लगाए जाने लगे। कुछ लोग तो मुझे ये हैरानी हुई कि जो उपेंद्र कुशवाहा के भी फिर चुनाव लड़ने के बाद उनके पार्टी में भी असंतोष था। उसमें किसी एक सीमा कुशवाहा का बयान आया था, उपेंद्र कुशवाहा पर हमला करते हुए यहाँ तक कहा कि इन्होंने अपने हित में इन्होंने पार्टी के नेताओं की तिलांजलि दे दी और सबसे पैसा लेते हैं, वहाँ अपने घर पर कहीं मॉल बना रहे हैं, उसके लिए इन्होंने धन उगाही, इस सब तरह का एक आरोप प्रत्यारोप। हाँ, और वो अभी देखा कि जब पवन सिंह ने चुनाव लड़ने की घोषणा की तो बीजेपी पर उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में बयान देने लगी और कहा कि ये तो बीजेपी ने ठीक वही चिराग मॉडल, जिसको आप कहेंगे कि विधानसभा के चुनाव में जिस ढंग से, देखिए ये बात तो सही है कि पवन सिंह का बीजेपी के से जुड़ाव रहा है और अब लेकिन बीजेपी के वो कैंडिडेट तो हैं नहीं, तो निर्दलीय हैं, लड़ेंगे। वो अपनी पहचान की बदौलत लगेंगे। राजपूत जाति से आते हैं, इसीलिए जो पूरे भोजपुर, बक्सर और रोहतास में जो वहाँ की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें अगड़े पिछड़ों की गोलबंदी होती है। फिर कहीं कुछ कंस्टिट्यूंसी में असेंबली का चुनाव होता है तो अपर कास्ट में भी प्रतिद्वंद्विता होती है, लेकिन अब आरा में राजकुमार सिंह के खिलाफ माले के कैंडिडेट हैं, सुदामा प्रसाद वैश्य हैं, वो लड़ रहे हैं और वहाँ आपने अपनी भूमिका में ठीक ही कहा कि दो कुशवाहा के बीच जंग होना था। एक जहाँ उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे महाबली सिंह को बेटिकट करके, जदयू ने ये सीट अपने सहयोगी के हवाले की और वहाँ वो कैंडिडेट थे और वो माले को वहाँ गठबंधन में माले के लिए वो सीट मिल गई। उस इलाके में माले की एक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है, तो माले ने मांग की थी, लालू प्रसाद तैयार हो गए। अब ये दोनों के इस संभावित जंग के बीच पवन सिंह के कूदने से ये सवाल उठना स्वाभाविक है, किसके फायदे के लिए है। चुनाव तो लड़ता है, जो भी कैंडिडेट लड़ता है खुद अपने लिए लड़ता है, लेकिन जो सामाजिक यदि दो कुशवाहा के बीच में लड़ाई है
तो पवन सिंह को जो तो वोट मिलेगा वो तो एंटी माले वोट मिलेगा। तो एंटी माले वोट मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से जो एनडीए को मिलने वाला वोट है उसमें विभाजन होगा। तो उससे माले की राह, महागठबंधन की राह आसान हो सकती है। हालांकि पवन सिंह को तो दावा कर रहे हैं उनके समर्थक कि वहाँ पवन सिंह लड़ेंगे, जीत उन्हीं की होगी। वहाँ का सर जातीय समीकरण समझना चाहता हूँ मैं कि दो कुशवाहा मैदान में है, पवन सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो वहाँ पर जातीय समीकरण क्या है, कैसे फायदा हो सकता है? देखिए वही ना मैंने आपको कहा कि एक तो अगले पिछड़े की जो बात होती है, वहाँ कभी तपेश्वर सिंह भी सांसद हुआ करते थे, उनके सुपुत्र डॉक्टर अजय कुमार सिंह भी चाहते थे लड़ना, उन्होंने पार्टी में दावा भी किया था कि वो सीट लेना चाहिए, और वो अभी जो विधान परिषद के मेंबर रहे हैं उनका भी दावा था, वो कर रहे थे। मेरी खुद की बात हुई थी, बताए थे कि इस बार मैं चाहता हूँ यदि पार्टी का नेतृत्व यदि हमारे लिए पहल करे तो हम लड़ने को तैयार हैं। तो बात बनी नहीं, वो तो चली गई महागठबंधन में, कांग्रेस ने उन्होंने दावा किया और सीट है। तो यदि अपर कास्ट के हिसाब से भी होगा तो मैंने आपसे कहा कि जो एंटी मालो, देखिए वहाँ फैक्शन है, एंटी माले पॉलिटिक्स होती है भोजपुर में, रोहतास में, तो वो इस स्थिति में कुशवाहा जाति का वोट तो जो अपनी जगह विभाजन होना तय है। एक तो माले का अपना कैडर है, फिर राजद का जनाधार है, उसका लाभ मैंने वो कांति सिंह भी वहाँ से उस इलाके से एमपी रही हैं। इस बार तो अपनी वो पुत्र बहुत मधु को चाहती थी, वो नहीं मिला। इसलिए जो सामाजिक माहौल है उसमें राजपूत का जो वोट है वो संख्या के हिसाब से दूसरी बड़ी जाति मानी जाती है राजपूत की वहाँ। तो कुशवाहा का वोट तो डिवीजन होना है, दोनों कैंडिडेट कुशवाहा जाति के हैं। राजा राम सिंह एक्स एमएलए हैं, वहाँ के एमएलए रहे हैं। पवन सिंह के लड़ने से निश्चित रूप से फिर मैं वही बात करता हूँ, हालांकि लोग तो ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो एंटी लालू वोट, तो एंटी लालू वोट यदि होगा तो या एंटी माले वोट, वो किसका वोट था? एनडीए का वोट। हाँ, तो उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान होना है। इसलिए इस स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के लिए फिर इस बार के चुनाव में काराकाट से जीतना मुझे लगता है कि कठिन तो दिख रहा है अभी से। मतलब खेल जो है वो कहीं ना कहीं दो कुशवाहा की लड़ाई में राजपूत पवन सिंह खेल कर सकते हैं। हाँ, ये दोनों में विभाजन होगा तो पवन सिंह के लिए कोई और भी, तो जिसको आप कहेंगे कि नन एंटी माले वोट, एंटी लालू वोट, उसी वोट के हिसाब से एक नया समीकरण बन सकता है वहाँ। कुल मिला अभी एक बात कह सकते हैं कि पवन सिंह के आने से अब तो काराकाट भी निश्चित रूप से एक हॉट सीट हो गई है। आप सब लोगों का भी फोकस रहेगा और पवन सिंह की पूरी टोली वहाँ रहेगी, तो यही तो अभी स्थिति मुझे दिखता है। चलिए, तो देखिए बिहार के चर्चित कलाकार, या फिर यूँ कहें कि देश भर में भोजपुरी के चर्चित कलाकार पवन सिंह काराकाट में खेल बिगाड़ सकते हैं। किसका खेल बिगाड़ेंगे, 4 जून को तस्वीरें साफ हो जाएगी। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।